साबिक वफाकी वजीर और जनरल सेक्रेटरी सुन्नी रहबर काउंसिल हाजी हनीफ तैयब ने कहा है कि अगर करप्शन के सैलाब को न रोका गया तो मुल्क को बहा ले जाएगा। पाकिस्तान की दौलत लूटने वालों का एहतसाब करके लूटी गई रकम वापस लाई जाए। ये बात उन्होंने औरंगीटाउन 11 नंबर की जामा मस्जिद इस्लामिया के तलबा तलबात में तकसीम इनामात की तकरीब से अपने खिताब में कही। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस्लामी निजाम के तहत बिला तफरीक मुल्क की दौलत लूटने वालों का एहतसाब वक्त की अहम जरूरत है। हमारे हुक्मरान वफाकी वजीरों को सेक्रेटरीज की अहलियाओं को इस्लामाबाद में प्लॉट नवाजने का सिलसिला तर्क करके अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। तकरीब से निजाम मुस्तफा पार्टी सिंध के सरपरस्त आला अलहाज शफी ने अपने खिताब में कहा कि ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना है जिसमें उसूलों की पाबंदी का अहद लाज़मी है ताकि मुआशरे में ज़ियादतियों का खात्मा किया जा सके। तकरीब से जामे मस्जिद इस्लामिया के सरपरस्त आला सैयद ज़रियात ने अपने खिताब में मेहमानान गिरामी की आमद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जामे मस्जिद इस्लामिया की तरक्की और तामीर के पसपर्दा हाजी हनीफ तैयब, शाह तुराबुल हक कादरी और उनके रुफ़क़ा का ही हाथ है। तकरीब से डॉक्टर शफीक अहमद, मुफ्ती मंसूर अहमद, बाबा हसन कादरी, फैज मोहम्मद नक्शबंदी और दीगर ने भी खिताब किया, जबकि इस मौके पर दीगर मौजूदीन और इलाका अवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। बाज़ मेहमान खुसूसी हाजी हनीफ तैयब ने तलबा तलबात में इनामात की तकसीम की इजाजत दी। इस महंगाई के दौर में आप जानते हैं लोगों को अपना इलाज कराना, बच्चों को तालीम दिलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो यकीनन इरादे और नीयतें तो बहुत अच्छी हैं और नेक हैं और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के ज़रिए वसाइल भी अता कर देता है। तो इंशाल्लाह आप दुआ फरमाएं ताकि ये मस्जिद जो है वो इल्मी मरकज़ भी हो जाए, रूहानी मरकज़ भी हो जाए और शिफा का मरकज़ भी हो जाए। कि हाजी साहब की इस मस्जिद में बड़ी काविशां, छत ऊपर की आप देख रहे हैं और जो भी मस्जिद में तामीर तरक्की का काम है इसके पस पर्दा हाजी साहब का हाथ है कहते हैं। और हाजी साहब की जब हमारी मीटिंग होती है तो हाजी साहब हमेशा हर महीने 2 महीने में एक दफ़ा मुझसे मस्जिद की हालत पूरे पूछते हैं, कमेटी की मामला पूछते हैं, नमाजों के मामला तो वो भी जो कुछ इनसे हो रहा है हाजी साहब से इस मस्जिद के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्से में काम करते हैं। आज हमारे हाजी साहब ने देखा कि इलाके में जो है मदरसे का क़याम होना चाहिए जिसमें डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब ने भी माशाल्लाह बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और फिर जो है हाजी साहब का एक अरसे से जो है यहाँ पे सिलसिला चल रहा। कल हाजी साहब के मोहम्मद अली कारी मोहम्मद अली साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे बच्चों के इनामात का प्रोग्राम भी रखा है। तमाम वालिदैन उससे मतलब मैं इल्तमास करूँगा कि कल के इस प्रोग्राम में वो लाजमी शिरकत करें। जैसा कि आपको पता है कि इस मस्जिद के मुल्हका एक मदरसा है और ये शाह साहब, बड़े शाह साहब हाजी हनीफ तैयब साहब और अलहाज रफ़ीक शाह साहब की एक काविशों का नतीजा है कि यहाँ मदरसा मौजूद है। हम लोग बैठे यहाँ पे जो तालीम दे रहे हैं उसमें कोई फ़ीस नहीं दे रहे हैं, ना दाखिला फ़ीस है और ना तो कोई माहाना फ़ीस है। इसके अलावा जो किताबत वगैरह सब यहाँ से मदरसे से मुफ्त मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा काफ़ी यहाँ पर आगे तरक्की की तरफ गामज़न है और हमारी ख्वाहिश ये है कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो इसमें दिलचस्पी लेगी तो आगे चल के यहाँ एक बड़ा दारुल भी बन जाएगा। और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने जैसा कि हाजी हनीफ तैयब साहब ने इजहार किया है कि यहाँ पर एक गुरबा की सेहत के इलाज के लिए यहाँ पर एक डिस्पेंसरी कायम की जाएगी।